student of 12th class, today I am going to teach you the solution of NCERT questions of chemistry chapter number 2. So first question, suggest two material other than hydrogen that can be used as a fuel in fuel cells. ऐसे दो मटेरियल बताइए जो हाइड्रोजन के अलावा भी हम लोग फ्यूल सेल में यूज करते हैं. तो आंसर यहाँ पर बेटा निकल के आएगा CH4 and CO कैन बी यूज इन फ्यूल सेल इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन. यानी हाइड्रोजन की जगह पर इसके अलावा हम लोग मीथेन और कार्बोनिल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन इन्वेक्स्ड एज सेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसमें आयरन के अपर पार्ट पर कुछ एसिड, मॉइस्चर और एयर, वाटर की कांटेक्ट की वजह से उसमें कुछ ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्राउनिश पार्ट यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लग जाती है. और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. धीमे धीमे ये समय डिके होने के साथ साथ इसका जो फॉर्म है यानी कि जो आयरन है उसकी स्ट्रेंथ डिके होने लग जाती है. तो उसके एक पर्टिकुलर रिएक्शन से बताना है मुझे कि वो डिके होती कैसे है. जैसे कि आयरन है, आयरन सॉलिड है, जैसे ही वो किसी एयर वाटर कांटेक्ट में आता है तो आयनाइज हो जाता है यानी एट एनोड पर वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. जब हाइड्राइड यानी कि H पॉजिटिव जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो वो वाटर लूज होगा यानी कि एट कैथोड पर वाटर प्रोडक्ट होगा. तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस में आएंगे. अब हमें ऊपर के इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तो 2Fe प्लस 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 यानी कि 2H2O एट कैथोड हो जाएगा. तो जो फाइनल रिएक्शन आएगी वो निकल के आएगी 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस हाफ O2 Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव. ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगा. तो और इस रिएक्शन में जो सरफेस ऑफ आयरन है एक्ट एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. लास्ट लेक्चर में मैंने एक सॉल्ट बेज आपको समझाया था. उसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो अलग अलग कंटेनर थे उसमें अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को बैलेंस करूं तो वो कैसे सेटल होगा. डिफरेंट द गैल्वेनिक सेल इन द रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एरो लेकर के जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag टेक प्लेस. So further so that which electrode is negatively charged, the carrier of the current in the cell, individual reaction at each electrode. ये क्वेश्चन है. इसमें ये बताना है कि किस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है, करंट कैसे मूव कर रहा है, इंडिविजुअल रिएक्शन क्या है. तो जिंक सॉलिड है, जिंक 2 पॉजिटिव हुआ है और Ag पॉजिटिव है, Ag सॉलिड हुआ है. तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है, Ag पॉजिटिव से Ag रिडक्शन है. तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, Ag से Ag पॉजिटिव से Ag, इसमें जिंक एनोड की तरह काम करेगा, H नेगेटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिंक से Ag की तरफ और करंट फ्लो होगा Ag टू जिंक. अगर एनोड की बात करें तो जिंक रिएक्शन करेगा जिंक 2 पॉजिटिव, कैथोड पर Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन टू Ag. सेम ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है. कंसिडर फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टू 6 गिवन बिलो. Number 1, redraw the diagram to show the direction of electron flow. Number 2, is silver plate the anode or cathode? Number 3, what will happen if salt bridge is removed? Number 4, when will the cell stop functioning? Number 5, how will concentration of zinc 2 positive ions and zinc positive ions be affected when cell functions? Number 6, how will the concentration of zinc 2 positive ions and Ag positive ions be affected after the cell become dead? यानी इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है और ये 6 पॉइंट हमसे पूछे गए हैं. इसमें एक जिंक की प्लेट है, एक सिल्वर की प्लेट है और पर्टिकुलरली हमसे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, सॉल्ट ब्रिज बीच में लगा हुआ है उसको हटाने के लिए बोला गया है. और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनका वन बाई वन करके आंसर है. सबसे पहले तो री डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है. तो ये री डायग्राम ड्रॉ करा है जिंक और सिल्वर के लिए. जिंक Ag पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव. पहला क्वेश्चन था रीड द डायग्राम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं
जिंक से Ag की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इस सिल्वर प्लेट एज एनोड और कैथोड, तो Ag एक्ट एज ए कैथोड, यानी कि जो सिल्वर है वो कैथोड है, क्योंकि यहाँ पे जिंक एनोड की तरह काम करेगी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्ट ब्रिज को अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा। सेल विल स्टॉप वर्किंग, यानी कि सेल वर्क करना बंद कर देगी। और इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा कि ई शेल इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आइंस Ag पॉजिटिव आइंस बी इफेक्टेड व्हेन द सेल फंक्शंस, तो द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आइंस विल इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव विल डिक्रीज। तो how will the concentration of zinc to positive ions and Ag positive ions be affected after the cell become dead? यानी कि concentration of zinc to positive ions will increase, concentration of Ag will decrease. E cell अगर 0 होगा तो equilibrium is reached and concentration of zinc to positive and Ag positive ions will not change. यानी कि E cell अगर हमारा 0 होगा तो जिंक टू पॉजिटिव Ag पॉजिटिव ये चेंज नहीं होंगे।